everyone. Once again, welcome back to our channel. Myself Anandita, and you are watching English Hub Online. Today, we are going to discuss about use of correlative conjunction. आज हम लोग यूज़ ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसकी ट्रांसलेशन को आज देखने वाले हैं. ओके, स्पोकन इंग्लिश की क्लास की आज डे 23 की क्लास होने वाली है. यहाँ पे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर देंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए. ओके, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं. उसकी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे पीडीएफ आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ये सारी पीडीएफ ले सकते हैं. अगर आपको स्पोकन इंग्लिश की कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं आप, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्पोकन इंग्लिश लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगी और जो डेली क्लास स्पोकन इंग्लिश की अपलोड होती है उसकी लिंक उस ग्रुप में चली जाती है. आप वहाँ से जाके ज्वाइन करके क्लास कर सकते हैं. ओके, टोटल 61 डेज़ का क्लास है, कोर्स है, जिसमें से 23 का आज हो जाएगा. ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग हार्डली व्हेन पे चलते हैं. ठीक है, ये एक सेंटेंस है, हार्डली ... व्हेन दिस कम्स. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है कि एक काम मुश्किल से ही, हार्डली एक काम ख़त्म हुआ था कि दूसरा शुरू हो गया. इसका मतलब यही निकलता है, हार्डली एक काम ख़त्म हुआ, मुश्किल से एक काम ख़त्म हुआ कि दूसरा शुरू हो गया. यही इसका मीनिंग निकलता है. इस पे तो चलिए कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं. पहला ट्रांसलेशन है, मैं मुश्किल से ही घर से निकला था कि ओले गिरने लग गए. हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन इट स्टार्टेड हेलिंग. हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन इट स्टार्टेड हेलिंग. ओके, एक काम मुश्किल से ख़त्म हुआ कि दूसरे काम शुरू हो गई. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल. मैं मुश्किल से स्टेशन पर ही पहुंच पाया था कि रेलगाड़ी चल दी. हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ. हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ. यहाँ पे हैड का यूज़ किया गया है. क्यों यूज़ हुआ है हैड का, आप लोग बता सकते हैं? हाँ, हैड का यूज़ इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस की बात कर रही है कि हम बहुत मुश्किल से स्टेशन पहुँचे ही थे कि ट्रेन जो है वो छूट गई, चल दी. ओके, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी कि ये काम जो है वो हो चुका है. यहाँ पे था यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पे हैड यूज़ हुआ है. ओके, अगर आपको टेंस की और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं. व्हाट्सअप करके भी मुझे बोल सकते हैं. ठीक है, मैं टेंस की और वीडियोस लेके आऊँगी, बिल्कुल डिटेल वीडियो लेके आऊँगी. एक एक टेंस पे अलग अलग से वीडियो मैं बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी. अगर आप चाहिए तो मुझे कमेंट करके ये बात बता सकते हैं. ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कब होता है? इसका यूज़ ये दर्शाता है कि जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन में सिर्फ एक ही गुण नहीं होता है, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही उसके पास गुण नहीं होता है, उसके पास दो गुण होता है, उसके पास दूसरा भी गुण होता है. लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो गुड इन स्टडी. इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं ना कि वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, वो अच्छे, अपना पढ़ाई में भी
अच्छी है, इंटेलिजेंट है, गुड है। ओके, ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। उसके पास एक ही गुण नहीं, दो दो गुण है, दूसरा भी गुण है उसके पास। ओके, तो इसी तरह में हम लोग कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं। लाइक एक पहला ट्रांसलेशन है, वह मूर्ख ही नहीं है बल्कि शरारती भी है। नॉट ओनली शी इज स्टूपिड बट ऑल्सो अ मिस्चीफ मॉन्गर। ओके, नॉट ओनली शी इज स्टूपिड बट ऑल्सो अ मिस्चीफ मॉन्गर। नेक्स्ट लेते हैं, वो सिर्फ रूपवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। मैंने इस तरह का अभी एग्जाम्पल दिया था ना कि सी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो गुड इन स्टडी, उसी तरह का ये भी एग्जाम्पल है। ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ओके, आई थिंक नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंजक्शन क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं नीदर और नॉर। नीदर और नॉर कब यूज़ होता है? ये तब यूज़ होता है, उस समय यूज़ होता है जब दो विकल्प रहता है और दोनों को ही स्वीकार नहीं किया जाता है। दोनों विकल्पों को, ये एक विकल्प है, ये एक विकल्प है, दोनों को ही स्वीकार नहीं किया जाता है, तो नॉर और नीदर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, उसने ना तो तुम्हें गाली दी थी और ना ही तुम्हारे पापा को। नीदर डिड ही अब्यूज यू नॉर योर फादर। उसने ना तो तुम्हें गाली दी थी और ना ही तुम्हारे पापा को। नीदर डिड ही अब्यूज यू नॉर योर फादर। ओके, नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखते हैं, मेरा बटुआ ना सीमा ने चुराया है और ना ही स्टेनली ने। नीदर सीमा नॉर स्टेनली हैज स्टोलन माई पर्स। नीदर सीमा नॉर स्टेनली हैज स्टोलन माई पर्स। ओके, अभी नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सच के बाद हमेशा क्या लगता है? एज का यूज़ होता है। ठीक है, सच के बाद कभी भी हु या फिर विच का यूज़ नहीं किया जाता, ये गलत हो जाएगा। हमेशा एज का यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे ऐसे मित्र चाहिए जो मुसीबत में मेरा साथ दे। आई नीड सच फ्रेंड्स। देखो, सच के बाद एज यूज़ हुआ। आई नीड सच फ्रेंड्स as may help me in the hour of need. I need such friends as may help me in the hour of need. सेकेंड लेते हैं, उस विधवा को ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसकी जीविका का उचित प्रबंध करे। The widow needs such a life partner as might provide her proper livelihood. सच के बाद क्या यूज़ हुआ? as का यूज़ हुआ। ठीक है, The widow needs such a life partner as might provide her proper livelihood. Okay, नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आया। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसमें कोई भी दो चीज़ों के लिए, या फिर एनिमल्स के लिए, या फिर कोई भी थिंग्स के लिए, या फिर कोई नाउन या प्रोनाउन के लिए, कोई भी चीज़ हो, उसका अगर कॉमन चीज़ बताना है, कॉमन चीज़ को दर्शाना है, तो उसके लिए किसका यूज़ होता है? एज का यूज़ होता है। ठीक है, एज का यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, जो ही उसने चोर को देखा वह भयभीत हो गई। एज सून एज शी सॉ द थीफ शी गॉट टेरिफाइड। एज सून as she saw the thief she got terrified. नेक्स्ट लेते हैं, वह उतनी ही ईमानदार है जितनी उसकी माँ। She is as much honest as her mother. She is as much honest as her mother. यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, उसका कंपेयर नहीं, समानता बताया जा रहा है, मतलब कॉमन चीज़ बताया जा रहा है। जैसे शी का और माँ का, ये दोनों का कॉमन चीज़ क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। ये कॉमन चीज़ इसका दर्शाया जा रहा है एज के हेल्प से। ओके, तो ये चीज़ जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस में काम करता है। लास्ट हम लोग लेते हैं लेस्ट की बात करते हैं। लेस्ट आखिर होता क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेस्ट?
लेस्ट का मतलब होता है सो दैट नॉट, सो दैट, आई थिंक मैंने बहुत गंदा से लिखा, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं अच्छे से लिखती हूँ, सो दैट नॉट। ओके, इसका मतलब लेस्ट का मतलब होता है सो दैट नॉट। सो दैट नॉट का मतलब समझ में आया? ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि ये हो जाए, आप ये मत करो, ऐसा ना हो कि ये हो जाए, इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं ना। तो सो दैट नॉट का मतलब, लेस्ट का मतलब यही होता है, सो दैट नॉट, ऐसा ना हो कि। ओके, तो लेस्ट में ऑलरेडी नॉट होता है, लेस्ट में ऑलरेडी नॉट होता है, तो ये क्या होता है, लेस्ट के बाद हमेशा किसका यूज होता है? लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेस्ट में जो है ऑलरेडी नॉट होता है, इसीलिए शुड के बाद हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस आएगा। ठीक है, शुड के बाद क्या आएगा? शुड के बाद हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट का यूज ऑलरेडी किया गया है। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, तेज दौड़ो, ऐसा ना हो कि रेलगाड़ी छूट जाए। रैन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। रैन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, नहीं तो, ऐसा ना हो कि, या फिर नहीं तो, ये दोनों यूज होता है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है, सावधान रहना, ऐसा ना हो कि आप लूटे जाए। बी केयरफुल लेस्ट यू शुड बी रॉब्ड। बी केयरफुल लेस्ट यू शुड बी रॉब्ड। ओके, आई होप आज का जो है कंजक्शन वाला पार्ट क्लियर हो चुका है। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दूँगी। ओके, आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। आप ये सारे चीज़ को क्लियर करोगे और जो भी सेंटेंसेस मैंने रेडीमेड सेंटेंसेस दिए उसको सारे को लर्न करो। अपनी नोट कॉपी में, जो नोट कॉपी आपने बनाया है उसमें रीड, मतलब अपना राइट डाउन कीजिए, उसको लर्न कीजिए और बाद में उसको रिमेंबर कीजिए। ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच।